हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज मंडे और कल ट्यूसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है और वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज मंडे और कल ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज मंडे को और कल ट्यूसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए उतने भी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या फिर इम्पैक्टफुल वाले डेटा है नहीं। मतलब आज और कल मेजर डेटाज नहीं है गोल्ड सिल्वर के लिए, माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो इनका इम्पैक्ट भी गोल्ड सिल्वर पे माइल्ड ही होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आज मंडे और कल ट्यूसडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि आज मंडे और कल ट्यूसडे को ये माइल्ड इंपॉर्टेंट जो डेटाज है इसमें के कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, तो कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो ओवरऑल आज और कल के डेटा का रिजल्ट मिक्स रहने की वजह से जो मार्केट का ट्रेंड कंसिडर हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है। तो अगर आज मंडे और कल ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट ये फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें आज और कल डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। लेकिन आज मंडे और कल ट्यूसडे को फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर के प्राइस में उतना भी ज़्यादा मूवमेंट या फिर वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आज और कल मेजर कोई गोल्ड सिल्वर के डेटा है नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आज मंडे और कल ट्यूसडे को फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर के प्राइस में मूवमेंट नहीं रहेगा। मूवमेंट फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग आज और कल रहेगा, लेकिन आज और कल माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटा रहने की वजह से उसका इम्पैक्ट और उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट भी माइल्ड ही देखने को मिलेगा। मतलब थोड़ा बहुत ही फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करेगा। ऐसे भी दिसंबर मंथ में मार्केट में मूवमेंट बहुत ही स्लो हो जाता है, क्योंकि स्पेशली यूएस ट्रेडर के लिए दिसंबर मंथ उनके वेकेशन का टाइम रहता है और हॉलीडे का टाइम रहता है। तो उसके चलते पूरा साल वो जो भी अपना प्रॉफिट लॉस इन्वेस्टमेंट रहता है दिसंबर मंथ में वो सब अपना इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ लेते हैं। तो उसके चलते मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है और वैल्यूम की भी कमी हो जाती है। तो मार्केट में मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है और ये सब का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलता है। और इवन इंडिया में भी दिसंबर मंथ में थोड़ी वैल्यू में कमी आई जाती है। तो ये सब रीजन की वजह से दिसंबर मंथ में मार्केट में मूवमेंट भी स्लो रहता है। और ज़्यादातर मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिसंबर में हमें मार्केट में ज़्यादा सेलिंग साइड पे ही मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कांटेक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारे शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारी शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बन के एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे आज मंडे और कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है और क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 92,476 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स सिल्वर में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 93,800 का है और जो सपोर्ट है 90,500 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर
की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यूएस सिल्वर XCG USD का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 31.11514 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 31.700 का है और जो सपोर्ट है 29.650 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यूएस गोल्ड XCU USD का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2642 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस गोल्ड XCU USD में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2667 का है और जो सपोर्ट है 2604 का है। उसके अलावा अगर MCX गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। MCX गोल्ड फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 76,780 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी MCX गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 77,300 का है और जो सपोर्ट है 76,000 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अभी जो MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करेंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए आज इंट्राडे और कल 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में जो हमारे सेफ साइड पे बाइंग के लेवल होंगे वो रेसिस्टेंट के ऊपर होंगे। ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, तो अभी जो गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस चल रहे हैं यहाँ से भी हमें स्मॉल टारगेट के लिए गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत तो बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोग आज इंट्राडे बेसिस पे डे के लो से या फिर करेंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में बाइंग का ट्रेड लेंगे तो एज ए स्कैल्पिंग काम करना होगा, मतलब स्मॉल टारगेट के लिए बाइंग के ट्रेड में हमें काम करना होगा। जैसे ही हम लोग बाइंग का ट्रेड लेंगे अगर हमारा ट्रेड प्रॉफिट में आता है तो प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करना होगा, क्योंकि आज इंट्राडे बेसिस पे हम लोग करेंट प्राइस से बाइंग का ट्रेड लेके एक बड़े टारगेट के लिए या फिर होल्डिंग बेसिस पे बाइंग का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं ले सकते, थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। तो अगर आज हम लोग इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर में बाइंग का ट्रेड लेंगे तो बाइंग के ट्रेड में एज ए स्कैल्पिंग करके स्मॉल टारगेट के लिए काम करके बाइंग के ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करना है। और अगर किसी को रिस्क नहीं लेना है तो ये स्कैल्पिंग ट्रेड को, स्मॉल ट्रेड को अवॉइड करके और वेट करके गोल्ड सिल्वर के प्राइस में रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना, मतलब बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। और जैसे ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे उसी दिन तुरंत हमें एक बाइंग साइड पे अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर सेलिंग की लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो टेक्निकली तो गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस आज इंट्राडे पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर जाके अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो ही सस्टेन करते हैं तो फिर हम लोग एक इंट्राडे बेसिस पे रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से गोल्ड सिल्वर में सेलिंग का ट्रेड लेके भी इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग के ट्रेड में स्मॉल टारगेट तो इजीली बुक कर सकते, क्योंकि गोल्ड सिल्वर के प्राइस जब तक अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे हैं, अगर इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है तो जब तक ये रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे हैं हमें बार बार एक सेलिंग साइड पे भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर किसी को डे के हाई से रेसिस्टेंट के बिलो ये सेलिंग का ट्रेड लेने के लिए नहीं जम रहा है तो ये ऊपर से सेलिंग का ट्रेड लेने से अवॉइड करके और वेट करके अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करते हैं तो सपोर्ट के नीचे हम लोग एक बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे उसी दिन तुरंत हमें एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा। और करेंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना, मतलब इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। ओवरऑल अगर हमें रिस्की ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है और एज ए स्कैल्पिंग स्मॉल टारगेट के लिए भी काम नहीं करना है तो फिर हमें लेवल को फॉलो करके सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे बाय सेल का ट्रेड लेना ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। भले ही हमें मार्केट में लेवल को फॉलो करके ट्रेड करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि जब तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंट के आसपास नहीं आते तब तक हमारे बाय सेल के लेवल एग्जीक्यूट नहीं होते। लेकिन अगर हम लोग लेवल को फॉलो करके ट्रेड करेंगे तो भले टाइम लग सकता है लेकिन ट्रेड की एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है। और
यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे हमारे ट्रेड में टारगेट बड़े और एसएल छोटे होते हैं और ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाले होते हैं। तो ये मेरे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस को देखते हुए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट और मेरा पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप है, लेकिन इस पर मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी में सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा उसमें अभी हम लोग प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते, तभी हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। उसके बाद ही हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और हमारे लेवल के 80 से 90% फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारा शेयर किया हुआ फ्री में टेलीग्राम पे भी हमारा लेवल आपको पर्सनल ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारे शेयर की हुए एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है, सीख के एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में काम करना है, तो टोटल 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये चैनल को यूट्यूब के भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोज़ आपको ये चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।